तारीफ करें। एक मुल्क का बादशाह था, उसने जादू सीख रखा था और कई लोगों को वो जादू सिखाता भी था। जादू के दम पर वो बादशाह चलाता था। उसके पास एक नौजवान आता था जादू सीखने के लिए। एक दिन रास्ते से गुजर रहा था एक राहिब, लोगों को दर्स दे रहा था, लोगों को हिदायत दे रहा था, लोगों को समझा रहा था कि ऐसे रास्ते पर चलो, ये रास्ता सीधा है, भटको मत इधर उधर। तो वो नौजवान गुजरा, उसने देखा कि एक राहिब है, समझा रहा है, बैठ गया थोड़ी देर के लिए। उसकी बातें उसे अच्छी लगने लगी। वो बताने लगा कि कौन सा रास्ता सच्चा है और कौन सा रास्ता बुरा है। वो समझा रहा था। उस नौजवान के अकल में, उसके भेजे में बातें फंस गईं और बादशाह के पास देर से पहुंचता था, पहले राहिब के पास रुकता था। यहां तक कि राहिब के पास रुक रुक कर वो बहुत कुछ सीख चुका था। वो जान चुका था कि अल्लाह एक है, उसने ही कायनात बनाई है, उसने ही सारी चीजों को पैदा किया है, निजाम वही चलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो निजाम चलाने वाला है। वो राहिब के पास बैठ बैठ के ये सीख गया। एक दिन वो लड़का राहिब के पास रुक के कहने लगा, हुजूर मैं ईमान ला चुका हूँ, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। उसने कलमा पढ़ा और वो ईमान ले आया। वो लड़का कहने लगा कि मैं ऐसे ही कलमा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने समझा है, फिर मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। तो राहिब ने कहा, तुमने क्या देखा? कहा, हुजूर मैंने देखा कि एक दिन मैं जा रहा था, रास्ते में एक सांप था, बहुत बड़ा अजदहा था। उस सांप की वजह से रास्ता बंद था, लोग अपनी अपनी छतों पर बैठकर देख रहे थे और कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए कि वो बहुत जहरीला था और बहुत खतरनाक था। लोग डर रहे थे कि कैसे इसको यहां से निकाला जाए या किस तरीके से यहां से ये भाग जाए। लेकिन मैं जब गया तो उसके करीब चला गया। मैंने आपकी बातों पर अमल किया था, आपकी बातें सुन रहा था, आपकी बातों को सुनता था, अमल करता था। अमल कर करके मैं गया उसके पास। मैंने एक मिट्टी का ढेला उठाया और मिट्टी का ढेला उठा के उस सांप के ऊपर मारा। मैंने कहा, अगर जादूगर सच्चा है तो ये मर जाए। सांप नहीं मरा। फिर मैंने मिट्टी का ढेला उठाया, फिर मैंने मारा। मैंने कहा, अगर उस राहिब की बातें सच्ची हैं, अगर अल्लाह है तो ये मर जाए। जब इतना कहा तो वो सांप मर गया। मेरा ईमान पुख्ता हो गया, मेरा यकीन मुकम्मल हो गया कि वाकई अल्लाह है जो निजाम चलाता है, अल्लाह है जो सच्चा है और राहिब जो बातें बताता है वो सच्ची बातें हैं। मैं ईमान ले आया। आज मैं आपके सामने कलमा पढ़ रहा हूं, मैं इकरार कर रहा हूं, मैं ईमान ले आया। अब वो रोज राहिब की बातें सुनता और बादशाह के पास लेट से पहुंचता। बादशाह एक दिन कहने लगा कि बेटे जरा ये बता, तू इतना लेट क्यों हो जाता है, टाइम से क्यों नहीं पहुंचता? तो बादशाह ने इतना पूछा, उसने कहा कि हो जाता हूं मैं रास्ते में एक राहिब के पास रुकता हूं, उसकी बातें सुनता हूं और वाकई उसकी एक एक बात सच्ची है, एक एक बात उसने सच्ची बताई है। बादशाह ने सुना तो बादशाह बड़ा गुस्सा हुआ। तू राहिब के पास रुक के आता है, राहिब ऐसा क्या बताता है? उसने कहा, राहिब बताता है कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो निजाम चलाता है, वो सच्चा है, राहिब की एक एक बात सच्ची है, मैंने तजुर्बा किया है। बादशाह बड़ा गुस्सा हुआ। बादशाह ने कहा, अच्छा। बादशाह ने राहिब को बुला के कत्ल करवा दिया और लड़के को तरह तरह से मारने का इंतजाम किया। लड़के को दरिया के अंदर भिजवाया, सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरिया में ले जाओ, बीच दरिया में इसे ढकेल दो, इसे दरिया में फेंक दो ताकि ये मर जाए। वो लड़के को सिपाही ले गए बीच दरिया में और उसे उस दरिया में डालना चाह रहे थे कि लड़के ने दुआ की, मौला मेरे लिए नहीं, अपने लिए दिखा दे, इन जालिमों को दिखा दे अपनी ताकत, मेरे लिए नहीं। अल्लाह वाले अपने लिए नहीं मांगते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों की हिदायत के लिए। मौला तू अपना अजाब इन पर डाल दे। उसने दुआ की तो जितने लोग, जितने सिपाही उसको दरिया में फेंकने के लिए आए थे, वो सारे के सारे दरिया में डूब गए। ऐसा तूफान आया, ऐसा जलजला आया कि वो सारे के सारे दरिया में डूब गए। लड़का सलामती के साथ बच गया और फिर बादशाह की दरबार में पहुंचा और कहा, बादशाह देख मैं बच गया, मेरे अल्लाह ने बचाया, तेरे जादू ने नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बादशाह फिर बहुत गुस्से में आया। उसने तरह तरह से उसे मारने का प्लान बनाया लेकिन नहीं मार सका।
लड़के ने कहा एक मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ, आप मुझे मार सकते हो। कहा क्या मशवरा है, बता किस तरीके से तुझे मार सकता हूँ। कहा मुझे ले चलो, दूर ले चलो, गांव से बाहर ले चलो, और एक दरख्त से मुझे रस्सियों से बांध दो और सारे मुल्क को बुलाओ, सारे मुल्क के सामने मुझे मारो, मैं तरकीब बताऊंगा, मैं बताऊंगा तुम मुझे कैसे मार सकते हो। बादशाह ने कहा ठीक है। सारे मुल्क को जमा किया गया, सारे लोगों को जमा किया गया, दरख्त से उसे बांधा गया। लड़के ने कहा एक तीर हाथ में ले ले। उसने तीर लिया, कमान ली। कहा बता आप कैसे तुझे मार सकते हैं, और मेरे अल्लाह का नाम लेके तू मेरे सीने में मारेगा, मेरी जान निकल जाएगी, और ऐसे तू चाहे जितने तीर मार लेगा मेरी जान नहीं निकलेगी, पर मेरे रब का नाम लेके अगर तू मारेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। उसने कहा बस इतनी सी बात। उस बादशाह ने, जादूगर ने कहा या अल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर तीर मारा तो लड़के के सीने में लगा, लड़का मर गया। लड़के का इंतकाल हो गया, उसकी रूह निकल गई। सारे लोग देखने लगे कि अभी तक ये ऐसे ही मार रहा था, तरह तरह के प्लान बनाए मारने के, लेकिन मार नहीं सका। ये कौन सी ताकत है कि जिसका नाम लेके इसने तीर मारा, लड़के की जान निकल गई। तो पता चला वो अल्लाह है जो सारा निजाम चलाता है। जितने लोग थे सारे के सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सारे के सारे ईमान ले आए। तो अल्लाह की जात पर भरोसा रखो कि वाकई अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह जो भी हमारे हक में करेगा बेहतर फरमाएगा, बेहतर करेगा। हम अल्लाह के ऊपर ताने नहीं कसेंगे, अल्लाह के ऊपर ताने नहीं कसना चाहिए कि अल्लाह ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारा काम नहीं चल रहा, या हम दुखों और तकलीफों में घिरे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना है। बल्कि ये कहो कि अल्लाह ताला तेरा शुक्रिया, मौला तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने जिस हाल में रखा बेहतर है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे ना तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह ताला की बरकतों का नुज़ूल होगा तुम्हारे घर। और अगर ये कहोगे कि अल्लाह ने सारी मुसीबतें हम पर डाल दी, अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह के अजाब तुम पर नाजिल होंगे। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि हमारे मुंह से अच्छे अल्फाज निकलें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करा करें कि अल्लाह में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्ता नमाजी बना दे। अल्लाह अपनी इबादत में हमको लगा ले। आज हम दुनिया के कामों में लगे हुए हैं, नमाज रोजे को भूले बैठे हैं, अल्लाह की इबादत से बहुत दूर हैं, फिर हमारे कोई काम भी नहीं बनते। तो अल्लाह की तरफ आए, तो अगर आप अल्लाह की तरफ आएंगे, अल्लाह आपके यहाँ रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा।